अस्सलामुअलैकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। अल्लाह की दी हुई नेमतें, अल्लाह की दी हुई सलाहियतें, जिन्हें गॉड गिफ्टेड खुदादाद सलाहियतें कहा जाता है, वो हम जैसे इंसानों में शायद कम हों, लेकिन जो अल्लाह के नज़दीक लोग हैं, जिनमें कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन वो लोग अल्लाह और उसके रसूल के बहुत नज़दीक होते हैं। अल्लाह ताला उनको ख़ास नेमतों से नवाजते हैं। कुछ लोगों को ऐसी ऐसी आवाज़ें दी जाती हैं, जब वो उसके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हैं, हर नॉर्मल इंसान की आंख भर आती है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि देखने की सलाहियत से महरूम है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ऐसी आवाज़ दी, ऐसा उसके दिल में इश्क़ नबी पैदा किया कि उसकी आवाज़ से बड़ों बड़ों के दिल मोम बन जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अदनान रशीद, जो कि 2007 में कुल पाकिस्तान नातिया मुकाबले में पहले नबीना शख्स थे जिन्होंने वो मुकाबला जीता और अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया, अपने वालिदैन के लिए बाइस एज़ाज़ बने। मेरे साथ मौजूद हैं नात खां अदनान रशीद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अदनान साहब? जी मैं ठीक, आप सुनाएं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान साहब, अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताइएगा। जी, इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से ये है कि मैंने जो सबसे पहले चूँकि हमारा घराना ऐसा है कि घराने से ही हमें जो नात ख़्वानी का शौक़ पड़ा, और चूँकि मज़हबी हवाले से हमारा घराना काफ़ी शुरू से स्ट्रॉन्ग रहा है, तो मैंने, अगर मेरी इब्तदाई तालीम की आप बात करें, तो मैंने नात ख़्वानी के हवाले से सैयद मंज़ूरुल कौनैन साहब, जो कि मेरे पहले उस्ताद थे, उनसे मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। और अब तकरीबन पिछले 5-6 बरस गुज़र गए, वो हयात नहीं है। तो अब जो मेरी तालीम है वो मोहम्मद अख्तर बज़मी, जो इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है नात ख़्वानी में, तो उनसे मेरी तालीम जो है वो हो रही है। ये तो आपने दीनी तालीम हासिल की, नात ख़्वानी की तालीम हासिल की। दुनियावी तालीम की बात करें तो स्कूलिंग कहाँ से हुई? कुरान पाक की तालीम किसने दी? जी, स्कूलिंग मेरी जो है वो अल मखदूम स्पेशल एजुकेशन सेंटर फॉर विजुअली हैंडीकैप इदारा है इस्लामाबाद में, वहाँ से। G7 में? जी, G7 में इदारा मौजूद है, वहाँ से हमारी स्कूलिंग हुई। और कुरान मजीद की तालीम जो है वो हमने घर से ही हासिल की, अपने वालिद मोहतरम से। उन्होंने जब आपने पहला कुल नातिया मुकाबला जो कि कुल पाकिस्तान का जीता, तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? कौन सी क्लास में पढ़ते थे? ये मेरा ख़्याल है मैं 7th या 8 में था, अब एग्जैक्ट तो मुझे फ़िलहाल याद नहीं है, लेकिन 7th या 8 क्लास में मैं उस वक्त था। और ये मैं, हाँ, अपने स्कूल की तरफ से ही मुझे ये मौका मिला था, तो मैंने वहाँ पर कुल पाकिस्तान महफ़िल नात में, चूँकि उससे पहले भी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनसे गुज़र कर हमें उस बड़े मुकाबले में जाना पड़ता है, तो वो तमाम तकरीबन 3-4 कॉम्पिटिशन्स थे, पहले रीजनल लेवल पर, फिर इस तरह से, तो वो मैंने तमाम कॉम्पिटिशन्स जीते। और उसके बाद कुल पाकिस्तान महफ़िल नात जो रेडियो टेलीविज़न के इश्तराक से होता है, उसमें मैंने फ़र्स्ट प्राइज़ लिया। अदनान, मेरे सुनने वालों को आप माशाल्लाह बहुत बड़े आशिक़ रसूल हैं। मैं भी, मेरा भी ताल्लुक़ उम्मत मुसलमा से है, मैं भी आशिक़ रसूल हूँ। मेरे सुनने वालों को, मेरे देखने वालों को कुछ ऐसा सुनाएं कि दिल बार-बार। जी, जिस नात पर मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था, मैं उसी के 1-2 अशार आपको सुना। जी बिल्कुल। ए रसूले अमी ख़ातमुल मुरसली, ए रसूले अमी ख़ातमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है ये अपना अकीदा, बसित को यकीन है, ये अपना अकीदा, बसित को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। बज़्म
कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, रसूले अमीन। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अदनान, मुझे ये बताएं, इतनी अच्छी आवाज़, इतना आपकी आवाज़ में कुर्ब है, कुर्बत रसूल है, कभी इस चीज़ की कमी महसूस होती है कि खाना काबा जाएं और खाना काबा को आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं? नहीं, ज़ाहिर है दिल में एक तमन्ना तो होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं 2012 में एक कंपटीशन हुआ था, तो उसमें मैंने प्राइज़ जीता था और मुझे मेरे पेरेंट्स समेत हम तीनों को जो है उम्रे के टिकट्स मिले थे। तो मुझे इस बात पे सबसे ज़्यादा अगर मैंने कुछ ज़िंदगी में हासिल किया है तो वह यही है कि मेरी वालिदा की शुरू से ख्वाहिश थी कि वो उम्रा करें और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पर जाएं, काबा देखें। तो ऐसा था कि वालिद साहब ने चूँकि उनसे कहा था कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं आपको जो है वो उम्रे पर ज़रूर लेके जाऊंगा, और उनकी रिटायरमेंट से 1 साल पहले ये कंपटीशन हुआ, मैंने जीता और मैंने अपने वालिद को भी अपनी वालिदा को भी उम्रा करवाया। तो इससे बड़ा एजाज़ मेरी ज़िंदगी में मेरे पास और कोई नहीं। एक और नाज़ हो जाए मेरे नाज़रीन के लिए। जी। ये गुंबद खज़रा है, इसे जाम समोले, ये गुंबद खज़रा है, इसे जाम समोले, दिल खोल के ऐ दीदाए पूर्णम यहाँ रोले, दिल खोल के ऐ दीदाए पूर्णम यहाँ रोले, ये गुंबद खज़रा है, तैबा की घटा टूट के बरसे मेरे मौला, तैबा की घटा टूट के बरसे मेरे मौला, जब तक ये ज़मीं रूह की सैराब न हो ले, दिल खोल के ऐ दीदाए पूर्णम यहाँ रोले, दिल खोल के ऐ दीदाए पूर्णम यहाँ रोले, ये गुंबद खज़रा है। दिल खोल के ए दीदाए पूर्णम यहाँ रोले, ये गुंबदे खज़रा है। आशिक़े रसूल, इतनी दर्द भरी आवाज़ कि हर सुनने वाला एक आह भरता है। अल्लाह ताला ने इनको एक कमी दी, लेकिन उसके साथ साथ सच्चा आशिक़े रसूल बना दिया।
ये भी अल्लाह ताला की तरफ से किसी एजाज़ से कम नहीं है। और उनके लिए सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि आका की तारीफ़ करते हैं तो आका की तारीफ़ में ही आका के घर जाना भी नसीब हुआ। उन्होंने गुंबद खज़रा देखा, खाना काबा को छुआ और अपने वालिदैन को भी ये मौका दिलवाया कि वो भी खाना काबा जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा देख सकें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।